तो क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 10th का चैप्टर हमारा जो 7 है इसकी 7.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे हल करा रहा हूँ। तो कैसे करते हैं जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन में पेपर बोर्ड एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसको भी समझना जरूरी है, ठीक है दोस्तों। तो कैसे करेंगे समझिएगा ध्यान से। तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकिब और आप देख रहे हैं मेरे चैनल Pi2Zero। चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें जिससे कि नया नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले, ठीक है दोस्तों। तो कैसे करते हैं देखिएगा। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने यानी कि -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को, यानी कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हमें सबसे पहले जब भी कभी अनुपात वाला हो तो यहाँ पे आपको फार्मूला, जब भी कभी अनुपात हो और दो बिंदु दे रखे हो तो समझ लीजिए ये वाला फार्मूला हमारा यूज होना है। यानी कि अगर अंतर विभाजन है तो m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2 यूज करेंगे। y बराबर m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2 यूज करेंगे। अगर वो कहते हैं बाह्य विभाजन तो इसमें प्लस की जगह माइनस चिन्ह जाएगा, तो मैंने यहाँ पे दोनों सूत्र लिख दिए हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन आपके हाई स्कूल में केवल अंत्य विभाजन का है, तो ये बाह्य विभाजन का नहीं है। तो केवल बाह्य विभाजन वाला हमारा यूज नहीं करना है, अंत्य विभाजन का यूज करना है फॉर्मूले को। उसे कैसे करते हैं देखिएगा। अब बिंदु दे रखे हैं, तो बिंदु हमारे पास क्या है, -1,7 है और हमारा दूसरा बिंदु दे रखा है 4,-3 दिया है और अनुपात भी दे रखा है। यानी कि अगर देखें तो m1 अनुपात m2 जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 2:3 दे रखा है, ठीक है दोस्तों। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो हमारे तो देखिए x बराबर m1x2 प्लस m2x1 हमारा फॉर्मूला हो गया। m1 प्लस m2 हमारा ये सूत्र हो गया x वाला। तो x के पॉइंट ज्ञात करते हैं। m1 का मान देखिए 2 दे रखा है तो 2 लगा दिया। x2 का मान देखिए हमारा 4 है, यहाँ पे 4 लगा दिया। m2 का मान हमारा यहाँ पे 3 है, 3 लगा दिया। x1 का मान -1 है तो भैया -1 लगा दिया। अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3। तो मैं समझता हूँ वैल्यू आपको लगानी समझ में आ गई होगी। अच्छा सवाल है, उसको केयरफुली समझ लीजिएगा। सारे सवाल आप इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए 4 दूनी कितना 8, -3 बटे में कितना 5। x बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 में से 3 गए भैया, 5 बचेंगे, 5 से 5 कैंसिल, तो x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, y का मान ज्ञात करेंगे। तो y का मान आप क्या करें, इस वाले सूत्र में लगा दें। तो कितना हो जाएगा, y बराबर मैं यहाँ लगता हूँ m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस कितना आ जाएगा m2। तो y बराबर m1 का मान हमारे पास कितना है, यहाँ पे देखिए m1 का मान 2 है, मल्टीप्लाई y2 का मान हमारे पास -3 है, तो y2 का मान -3 लगा दिया, प्लस m2 का मान यहाँ पे 3 है, y1 का मान हमारा 7 है। देखिए y2 का मान हमारा कितना है, 7 है। बटे में कितना आ जाएगा, m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3 हो जाएगा। तो y बराबर इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ 3 दूनी 6 हो जाएगा और यहाँ पे 7 किया 21 बटे में कितना 5 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 21 में से ये घटा दीजिए, कितना बचेगा हमारे पास, ये घटाया हमारा 21 में से 6 गए तो 15 बचेगा, 5 ये आ गया, 5 3 15। तो y का मान कितना आ गया, यानी कि y का मान आ गया हमारे पास 3। तो हमें निर्देशांक ही तो ज्ञात करा रहा था, तो निर्देशांक हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिए। तो यहाँ पे लिख देंगे अभीष्ट निर्देशांक, ठीक है दोस्तों। यहाँ लिख देंगे हमारे जो अभीष्ट निर्देशांक है वो चीज हम यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। तो अभीष्ट यहाँ लिख देंगे निर्देशांक कितने हो गए हमारे, यानी कि x, y बराबर हो जाएगा 1,3। यानी कि अंतर विभाजन के हमने जो बिंदु ज्ञात किए वो कितने आ गए हमारे पास, 1,3, ठीक है। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। इसी प्रकार से अगले सवाल जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। मैंने आपको पहला क्वेश्चन सॉल्व करा है और मैं समझता हूँ, आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसकी कई बार प्रैक्टिस कीजिएगा, जब तक समझ में नहीं आता तो प्रैक्टिस जरूर करिए और मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपको सवाल कैसा लगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।